संबंधी नियम। तो न्यूटन के गति संबंधी नियम सन 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, न्यूटन की किताब का नाम है प्रिंसिपिया में गति के संबंधित 3 नियम दिए। अब तीनों नियम के बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। प्रथम नियम न्यूटन का क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो सदैव स्थिर रहेगी और यदि चल रही है तो उसी वेग से तब तक चलती रहेगी जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ध्यान रखना, इसी को कहते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो क्या करेगी, गतिमान अवस्था में ही रहेगी। तो याद रखना आप लोग कि प्रथम नियम क्या कहता है कि जब तक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और जब तक गतिमान अवस्था में है तो क्या गतिमान अवस्था में ही रहेगी। वस्तुओं के इस गुण को जिसमें कि वे अपनी वर्तमान अवस्था को ना तो बदलते हैं और ना बदलना चाहते हैं, इस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। इसीलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम व गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो जलती हुई रेलगाड़ी में अगर रेलगाड़ी चल रही है, अगर अचानक से रुक जाती है या बस चल रही है अचानक से रुक जाएगी तो उस पर क्या होगा, जो बैठा यात्री होगा आगे की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। इसी प्रकार अगर कोई गाड़ी या बस रेलगाड़ी खड़ी हुई है, वो अचानक से चलने लगेगी तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। यह भी क्रिया क्या है, जड़त्व का उदाहरण है। ध्यान रखना, दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है यहाँ पर उदाहरण, रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री का पीछे की ओर गिरना। दूसरा है चलती गाड़ी के अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाना। ये दोनों उदाहरण किसके हैं, आपके न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण है, या हम कह सकते हैं जड़त्व के नियम के उदाहरण है। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है बल की बल का जो है व्यंजक देता है, जिसमें कहा जाता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F = ma होता है। और F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान, A क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। तो द्वितीय नियम कहता है बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है। क्या होती है, उस पर जो संवेग परिवर्तन की दर होगी उस पर लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होती है। यहाँ से ध्यान रखना कि पूछा जाता है क्वेश्चन की बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगर हम तृतीय नियम की बात करें तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम नाम से जाना जाता है, और इसे अविनाशता का नियम भी कहते हैं या संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, तो न्यूटन के तृतीय नियम को किस नाम से जाना जाता है, अविनाशता का नियम या संवेग संरक्षण का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्योंकि प्रत्येक वस्तु कहा जाता है, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु अपनी क्रिया का विरोध करती है। अगर उस पर कोई क्रिया की जा रही है तो उस क्रिया का विरोध करती है। जैसे दिया है, प्रत्येक क्रिया की उतनी ही किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है अविनाशता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। इसके उदाहरण आपके पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है रॉकेट या जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे जाते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करते हैं। जब देखते हैं आप रॉकेट जब छोड़ी जाती है, पृथ्वी से लॉन्च की जाती है, तो बहुत सारी गैस छोड़ती है जो पृथ्वी पर बल लगाती है, और पृथ्वी भी एक बल लगाएगी ऊपर की ओर, जिससे रॉकेट क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में आसानी से चली जाएंगी। इसी प्रकार बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, और इसी प्रकार अगर नाव के बगल आप कूदेंगे तो नाव से क्या होगा, पानी में जब आप कूदते हैं तो पानी आपको धक्का देता है, नाव का पीछे हट जाना। ठीक, ये सभी उदाहरण किसके हैं, न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है। बंदूक से गोली वाला एग्जाम्पल तो बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, थैंक यू क्लास।